जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं उन महापुरुषों का चरित्र जिन्होंने भजन करके जीव को कल्याण किया है। ब्रज बल्लभ बल्लभ परम दुर्लभ सुख नयन निदियो। ब्रज बल्लभ दास, वल्लभ माने संपूर्ण ब्रजवासियों के प्रिय हो गए, सबके प्रिय थे। ब्रज वल्लभ दास सबके प्रिय थे, अथवा ब्रज के वल्लभ, ब्रज के प्रिय श्री कृष्ण चंद्र भगवान के वल्लभ माने प्रिय श्री ब्रज वल्लभ दास हुए। दुर्लभ सुख नयन ने दियो, सभी के नेत्रों को दुर्लभ सुख प्रदान किए, सभी के नेत्रों को दुर्लभ सुख प्रदान किए। नृत्य गान गुण निपुण रास में रस बरसावत। नृत्य गान गुण निपुण, नृत्य माने नाचने में और गायन में, नृत्य और गायन कला में बड़े निपुण थे। रास में रस बरसावत, रास लीला में रस की वर्षा करते थे, प्रेमा रस की प्रेमामृत वर्ष की रस की वर्षा करते थे, प्रेम रस की वर्षा करते थे। अब लीला ललितादि बलित दंपति रिझावत। श्री ललिता आदि सखियों का समाज बना करके, बलित माने युक्त घिरा हुआ, दंपति ही रिझावत, दंपति ही श्री राधा कृष्ण भगवान को, श्री राधा माधव भगवान को रिझाते थे। अति उदार निस्तार सुजस ब्रज मंडल राजत। अति उदार निस्तार सुजस ब्रज मंडल राजत। अति उदार, अतिशय उदार थे। भगवान की भक्ति भजन करने वाला उदार विचार का होता ही है। निस्तार, निस्तार माने जीवों का निस्तार करते थे, जीवों को कल्याण करते थे। सुजस ब्रज मंडल राजत, इनका सुजस ब्रज मंडल में राजत माने सुशोभित था। महामहोत्सव करत बहुत सब ही सुख साजत। महामहोत्सव करत, महान महोत्सव करते थे, बहुत सब ही सुख साजत, सभी को बहुत सुख साजते थे, पर्याप्त सुख सबको प्रदान करते थे। श्री नारायण भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए। श्री नारायण भट्ट, श्री नारायण भट्ट प्रभु को परम प्रीति रस से इन्होंने बस में कर लिया था। ऐसे श्री ब्रजवल्लभ दास जी, श्री वल्लभ एक दिवस रास में ललिता बनी आए। राधा कृष्ण रिझावन कारण नृत्य करन करत गुण गाए। एक बार की बात है, श्री वल्लभदास जी ललिता सखी का अभिनय करके श्री युगल प्रिया प्रीतम जी को प्रसन्न कर रहे थे नृत्य कला से, गायन कला से। लेकिन उसी समय में रंग भंग हो गया। कैसे? कहा इनके पेट में
असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो गई। वहां से चल करके वह तुरंत श्रृंगार घर में चली आई। श्री ब्रज वल्लभ दास जी ललिता सखी के रूप में श्रृंगार कुंज में, श्रृंगार भवन अलग, उसमें चल के आए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पुकार करते हुए पड़ गए भूमि पर। इनके मन में सबसे बड़ा कष्ट ये था कि श्री प्रिया प्रीतम जी को मैं सेवा नहीं कर पाया ललिता सखी के रूप में। भयो हृदय में दुख श्याम ने ये की लीनी जानी, बल्लभ जू को सो स्वरूप धरी नाचत जन सुखदानी। भगवान श्याम सुंदर स्वयं ललिता सखी के रूप में आ गए। उसी ब्रज वल्लभ अर्थात वल्लभ दास जी के ही रूप में, ब्रज वल्लभ दास जी के रूप में, जैसे ब्रज वल्लभ दास जी ललिता सखी का रूप इन्होंने बनाया था वैसी रूप में आ गए। और एक तो श्री प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव भगवान, और वहीं भगवान श्री कृष्ण अपने ही अपने को रिझा रहे हैं। तो श्री ललिता सखी के रूप में हैं आप, क्योंकि ये पीड़ित हैं, बहुत क्लेशित हैं। इसी बीच इनके एक शिष्य गए थे औषधि लेने के लिए, दवा ला करके दिए, और दवा ला करके दिए, सोचा जरा देखूं वहां कैसे क्या चल रहा है। तो वहां देखा तो वहां वही वैसी लीला चल रही है, ललिता सखी का नृत्य हो रहा है, ब्रज वल्लभ दास जी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। अभी कमरे में कराह रहे हैं, हाँ कृष्ण पड़े हुए गुरु जी पुकार रहे हैं, यहां नाच गान कर रहे हैं, ये कैसे हुआ। वहां जाकर देखा, फिर यहां आके देखा, फिर यहां से वहां जाके देखा, फिर यहां देखा। तो ब्रज वल्लभ दास जी ने कहा क्या बात है, तुम यहां वहां क्यों कर रहे हो, क्या बात है। कहा हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप यहां हो कि वहां हो, क्या मतलब। कहा वहां तो आप नृत्य गायन कर रहे हैं और यहां पड़े करा रहे हाँ कृष्ण कर रहे हैं। तो ब्रज वल्लभ दास जी ललिता सखी के वेश में है। उन्होंने जब झांक करके देखा तो सचमुच ललिता सखी वहां पर है। तब इनको बड़ा संतोष हुआ, बड़ा आनंद आया। उत्सेवक एक देत दवाई, इतमे आई निहार्यो, उत्तमे परे पुकारे पीड़ाइत नाचत लखी हार्यो। बल्लभ जू को जबई सुनाए, वे लखी मूर्छित हो गए, अनायास ही भी नहीं जाने प्रेम के पासे परी गए। काना फूसी भई सबेरे, ये मूर्छाते जागे, कही कही सुनी है, कही कही सुनी सुनी हरि की लीला, आपस में अनुरागे। तो सभी को दर्शन प्राप्त हो गया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का। आगे की प्रस्तुति है। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, दुह रूप सनातन त्याग दियो। संसार स्वाद सुख को बांत, जो बांत माने बमन की तरह, जैसे बमन हो जाने के बाद उसकी ओर देखने की इच्छा नहीं होती है, उसके स्मरण करने से घृणा होती, देखना तो दूर रहा, देखने पर उल्टी हो जाती है। उसी प्रकार से श्री रूप सनातन जी ने, श्री रूप जी श्री सनातन जी ने, दोनों भाई ने संसार स्वाद सुख को बांत जो माने बमन की तरह परित्याग कर दिया। जो भक्ति में अनुरक्त होते हैं वे संसार सुख को बमन की तरह ही परित्याग कर देते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी। गौड़ देश बंगाल, गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी, ये नवाब के अधिकारी थे। हुसैन शाह बादशाह
सुबुद्धि राय के मंत्री थे, सेवक थे। इन दोनों भाई ने, श्री रूप सनातन जी ने हुसैन शाह की जन्म कुंडली को देखा। इन्होंने कहा आप तो एक दिन राजा बनेंगे, आपकी जन्म कुंडली में राजा बनने का योग है। उन्होंने कहा यदि ऐसा हुआ तो मैं आप दोनों को उच्च पद अधिकार प्रदान करूंगा, सब प्रकार से सुख दूंगा। कालांतर में सुबुद्धि राय की नीति को गलत देख करके उनको पदच्युत करके, उनको पद से हटा करके, और ये हुसैन शाह राजा बन गए, राजा बन गए। इसीलिए इन दोनों को विशेष पदाधिकार दिया। तो दोनों अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पालन करते थे। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हाय गए भवन भंडार विभो भूभुजऊ नहारी। हाय माने घोड़ा, गए माने हाथी, भवन भंडार, विभो माने ऐश्वर्य, भूभुज उनहारी। भूभुज, भू माने पृथ्वी को, भुज माने भोगने वाले। राजा के अनुहारी माने उन्हीं के समान वैभववान थे। यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो। श्री रूप सनातन जी ने इस सुख को, इस राजसी सुख को अनित्य विचार करके बास वृंदावन कीनो। यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। यथा लाभ संतोष, जो प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। और कुंज करवा मन दीनो, कुंज अर्थात वृंदावन के कुंजों में, लता कुंजों में, और करवा माने मिट्टी के पात्र में मन लगा दिए। जो सोने चांदी के पात्र में रहते थे, सोने चांदी के पात्र का उपयोग करते थे, सही प्रकार से सुख वैभव से परिपूर्ण महल में रहते थे, उन सबको अनित्य जान के परित्याग कर दिए। क्योंकि राज सुरेश 50 को विधि के कर को जो पटो लिखी पाए, फिर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। झूमत द्वार मतंग अनेक, जंजीर जरे मद अम्ब चुचाते। झूमत द्वार मतंग अनेक, जंजीर जरे मद अम्ब चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौन तेग बढ़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे जान की नाथ के रंग न राते। जितना बड़ा वैभव हो, द्वार पर अनेक जंजीर में जड़े हुए, जकड़े हुए, मद से परिपूरित हाथी बंधे हुए हो, झूम रहे हो। ऐसे उनके पास घोड़े हो जो मन की गति से भी अधिक चंचल हो। भीतर चंद्रमुखी अवलोकन करती हो, बाहर राजाओं की भीड़ हो। और गोस्वामी जी ने कहा ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे जान की नाथ के रंग न राते। काम से रूप प्रताप दिनेश सोमस शील गणेश से, माने हरिश्चंद्र से सांचो बड़ो विधि से। मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिरजीवन लो मस्ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। क्या मतलब हुआ? इसलिए श्री रूप सनातन जी सब छोड़ करके वृंदावन में आकर के लता कुंज में रहते, मट्टी के पात्र में निर्वाह करते हैं। इसको त्याग कहते। नहीं जुरंती महात्यागी बनना एक अलग बात है। वस्तु के अभाव में जो त्यागी बनता है, धन पैसे होने पर उसको उसी वस्तु की चाहना होती, उसी को संग्रह में, उसी को उपयोग में लग जाता है। और जिसको त्याग होता है वो धन संपत्ति पाने के बाद परमार्थ में लगाता है, वो अपने शरीर के सुख में नहीं लगाता है। नहीं जुरंती महात्यागी त्याग वैराग लेने के बाद वह उस वैभव के इतना पूर्ति करने में लगता है। अमुक चीज ले आवे, अमुक चीज ले आवे, अमुक व्यवस्था कर ले। लेकिन जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके वैराग धारण किया है, वे भजन में अनुरक्त हो जाते हैं। श्री रूप सनातन जी
एक दिन लेखा जोखा करते हुए में हिसाब ठीक से बन नहीं पा रहा था, रात्रि अधिक हो रही थी, प्यास लगी, सेवक से कहा भैया शरबत बना दो। उसने शरबत पिलाया, लेकिन शरबत में शक्कर न दे करके मैदा घोल दिया। प्रातः काल उस सेवक ने देखा, अरे तो शक्कर पड़ा ही रह गया, मैदा घोल के पिला दिया। उसने क्षमा याचना की। रूप सनातन जी को लगा कि बताओ, इस राज व्यवस्था में हिसाब किताब है, ऐसे हम खोए हुए हैं, खोए हुए रहते हैं कि हमें स्वाद नहीं पता चलता है कि मैदा पी रहे हैं कि शक्कर पी रहे हैं। उससे जरा भी यदि भगवान के नाम लिए होते, भगवान के भक्ति में लगे होते, जीवन धन्य हो जाता। मैदा पीने से लोक भी नहीं बना और भगवान के नाम नहीं ले इसलिए परलोक भी नहीं बना। दोनों को वैराग्य हुआ, दोनों वृंदावन में आ गए। देखो, वैराग हो जाए तो घर छोड़कर के रहने में ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब तक वैराग न हो घर छोड़ना भी नहीं चाहिए, भी सत्य है। मरकट वैराग पर घर नहीं छोड़ना चाहिए। मरकट वैराग बानर वाला वैराग से, नहीं तो फिर घर की याद आती, घर के लिए रोना पड़ता है, भागता है। तो वैराग यदि प्रबल हो तो घर छोड़ करके ही भजन करना चाहिए। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तो से उद्धार कियो। ब्रज भूमि के रहस्य को प्रकट किया, श्री राधा कृष्ण भगवान की भक्ति की और स्वयं संतुष्ट हुए, जीवों को उद्धार किया श्री रूप सनातन जी महाराज। देखो, नाम से लगता है एक ही व्यक्ति, लेकिन दो है। श्री रूप जी अलग है, सनातन जी अलग है। तो वैराग हो जाए तो घर छोड़ देना चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। इतिहास कहता है, बलख बुखारे के बादशाह, बलख बुखारे के बादशाह, उसके मन में एक दिन वैराग्य हुआ। और वैराग्य इस रूप में हुआ कि परमात्मा को पाने के लिए घर छोड़ने का विचार हो गया। भगवान को पाने के लिए राज पाट परिवार सब छोड़ने का विचार हो गया। लेकिन दूसरे क्षण विचार ये बना कि क्यों, ये सब छोड़ करके ही भगवान को पाया जा सकता है? नहीं, इन सब को साथ रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए दूसरे क्षण विचार है कि घर में रह करके हम भगवान को प्राप्त करें। इस बात को जान गए श्री कबीरदास जी महाराज, त्रिकालदर्शी श्री कबीरदास जी जान गए। तो श्री कबीरदास जी उठहारे का वेश बनाए, पगड़ी बांधे, धोती कुर्ता पहने, और इसके बाद ऊंट पर बैठ करके एक मसाल जला करके और बलख बुखारे के राजमहल में प्रवेश कर गए। और प्रत्येक महल में, प्रत्येक कमरे में जाकर के मसाल घुमा के देख रहे हैं। बलख बुखारे ने कहा, अरे तुम कौन हो, क्या ढूंढ रहे हो? इन्होंने कहा, हुजूर मैं ऊंटहारा हूं और मेरा ऊंट खो गया, इसलिए यहां खोज रहा हूं। तो बलख बुखारी ने कहा, अरे पागल मूर्ख, तुम्हारा ऊंट खोया है तो वन में जाकर ढूंढो, क्योंकि ऊंट कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, कोई सुई नहीं, ऊंट है। ऊंट राजमहल में नहीं खोता है, ऊंट वन में खोया है, वन में जाकर ढूंढो। तो श्री कबीरदास जी ने कहा, अरे मूर्ख बेवकूफ, जिस प्रकार से ऊंट घर में नहीं मिलता है, घर में नहीं खोता है, वैसे ही परमात्मा खुदा घर में नहीं मिलते, तुम भी जाकर के वन में खोजो। तब उसकी आंखें खुली, बलख बुखारे को, बलख बुखारे के बादशाह को आंखें खुली और उसने कहा, अरे ये तो कोई विशेष लगता है, खुदा का बंदा है। उसने कहा, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, इस तरह के उत्तम शिक्षा देने वाले? तब कहा, मैं कबीरदास हूं, मैं ही कबीरदास हूं, और तुमको वैराग है, तुम घर में बने हुए कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? तब बलख बुखारे के बादशाह ने घर छोड़ करके और वन का राह लिया। तो कहने का भाव यह है कि वैराग प्रबल हो तो वन में जाकर के भगवान को भजन करना चाहिए। आगे इनका और भी विशेष चरित्र है, श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता